क्या नाम है सर आपका? देव नारायण साहनी। ये बताइए सर, आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जो 40 से 42 सीटें आ रही हैं और इसमें आम आदमी पार्टी जो 20 से 21 सीटों पर है, बीजेपी की बढ़त के पीछे क्या कारण मानते हैं? और अरविंद केजरीवाल जो पहले 67 पे थे, फिर 62 पे थे और अब वो सीधे 20 पर आ गए हैं, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? बीजेपी भी आम आदमी पार्टी की तरह एजेंडा में बदलाव किया है। जो पब्लिक को सपोर्ट दे रहे थे इस वजह से वो आगे चल रहे हैं बीजेपी। और केजरीवाल कई स्कीम में फंस चुके हैं, जैसे शराब घोटाला हो गया, इसकी वजह से पब्लिक उनको नकार रही है। मेन कारण यही है जो बीजेपी आगे चल रही है। और जो उन्होंने जो फ्री का जो उन्होंने वोट मांगा है वो लेडीज़ को देने के लिए, इसकी वजह से कारगर सिद्ध हो रहा है। बीजेपी का एजेंडा में ये साफ दिख रहा है, इसी वजह से बीजेपी आगे चल रही है। क्या लग रहा है सर, बीजेपी जो 27 साल बाद अब दिल्ली में वापसी करने जा रही है, इस बात से ऑटो वाले क्या कहेंगे? इस बात से खुश है वो? नहीं, बिल्कुल खुश है। देखिए, वो सेंट्रल में भी है और स्टेट में भी है, तो हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली के जनता के लिए बहुत कुछ करेंगे वो। काम होगा दिल्ली की जनता? बिल्कुल काम होगा, क्योंकि सेंट्रल हमेशा यही रहता ना, एलजी के साथ में केजरीवाल का जो क्लैश चलते रहता है। कहते हैं जो केजरीवाल काम करने नहीं दे रहे एलजी हमें, तो अब तो स्टेट और सेंट्रल दोनों में ही अब बीजेपी है, तो हमें लगता है जो दिल्ली के लिए काफ़ी प्रगति का काम होगा। हाँ जी सर, केजरीवाल ने कहा था कि अगर हमने काम किया, हम ईमानदार हैं, तो जनता हमें वोट देगी। तो ये जो कम सीटें आई हैं, तो जनता ने क्या जवाब दे दिया केजरीवाल? बिल्कुल जवाब दिया है। अगर गलत काम होगा तो उसका जवाब जरूर मिलेगा। तो इस वजह से हमें लगता है जो उनको काम किया है, मगर काफ़ी कुछ उन्होंने गलत काम भी किया है, इस वजह से वो पीछे रह गए। सर, ऑटो वालों को क्या कहेंगे? क्योंकि शुरुआत से लेकर हमेशा ऑटो वाले जो हैं वो कट्टर कोर वोटर दिखाई दिए आम आदमी पार्टी के, केजरीवाल के। पहले जो फुल बहुमत मिला था वो ऑटो वालों की बदौलत ही मिला था, मगर ऑटो वालों को उन्होंने साथ नहीं दिया और उन्होंने रैपिडो और ये बाइक चला दिया, बहुत सारे ई रिक्शा चला दिया। इसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान हुआ है वोटों का। जो ऑटो वालों का है वोट है वो उनको केजरीवाल को नहीं गया। इस बार फुल सपोर्ट उनको बीजेपी को है। बिल्कुल। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से काफी ज्यादा हारते नजर आ रहे हैं। आतिशी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो बड़े बड़े नामी ग्रामी चेहरे हैं, उनका भी डाउनफॉल है। बिल्कुल सही बात है, डाउनफॉल का यही कारण है। अगर हम लोग गरीब आदमी को अगर सपोर्ट करते तो उनको बिल्कुल जीतना था। उन्होंने किया भी है, जैसे पानी के लिए किया, फिर बिजली में किया, काफ़ी कटौती किया, मगर बीजेपी ने इस बात पे भी उन्होंने भी सपोर्ट दिया है जो हम भी करेंगे। और ऑटो वाला का ही वजह से ज़्यादातर वो हार रहे हैं। और मनीष सिसोदिया की जो कम सीटें हैं, जिन्होंने कहा कि हमने स्कूल व्यवस्था तमाम चीजें संभाल। देखिए, वो तो किसी की सरकार होती है तो कहते ही हैं एजेंडा में जो हमने किया है, मगर उतना डेवलपमेंट नहीं है। मेरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, हर महीने हर साल ये होता है जो इतना फीस में बढ़ोतरी होती है। मेरा बच्चा 4300 का पहले फीस देता था, अब 7800 का फीस दे रहा हूँ। तो ये कहने की बात है, एजुकेशन में चेंज किया, मगर जो प्राइवेट स्कूल है वो बहुत ही मनमाना कर रहे हैं। अभी भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं एजुकेशन। विधानसभा में इस समय पे खड़े हैं, जो लक्ष्मीनगर में काउंट होता है, यहाँ से भी लगातार अभय वर्मा आगे चल। बिल्कुल 100% है, अभय वर्मा ही जीतेंगे, इसे एकदम गारंटीड है। और ये पहले भी जो जब फुल बहुमत में आम आदमी आई थी, तभी भी बीजेपी की सीट मिली थी यहाँ लक्ष्मीनगर विधानसभा से। क्या नाम है भैया आपका? संजीत कुमार शाह। आप मुझे बताइए भैया, जो बीजेपी की सीटें आई है 44 और आम आदमी पार्टी जो है वो 22 पर दिखाई दे रही है, अरविंद केजरीवाल की कम सीटों के पीछे कारण क्या है और बीजेपी की ज़्यादा सीटों के पीछे क्या कारण है? बीजेपी के सीटों का कारण इसलिए है कि पिछले साल तो बहुत कम आया था, क्योंकि ऑटो वाले का समर्थन नहीं मिला था। इस बार ऑटो वाले को पूरी फुल बहुमत मिली है, इसलिए आज बीजेपी आगे है। अब बीजेपी को देखना है हम लोग का वादा पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि बाइक वाले से आने से हम लोगों का रोजी रोटी मर गया है। केजरीवाल की कम सीटों के पीछे क्या कारण मानते हैं? केजरीवाल अपनी सीट से भी सवेरे से पीछे चल रहे हैं, नई दिल्ली की सीट से, यानी कि वहाँ से भी वो हार रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है कि जो दिल्ली के जेंट्स है वो बीजेपी के वोट दिए हैं, केजरीवाल को नहीं दिए हैं। केजरीवाल ने कहा था कि हम तो काम कर रहे हैं, हम ईमानदार हैं, हमने दिल्ली के लोगों की मूलभूत। वो खाली लेडीज़ के लिए यहाँ काम कर रहे हैं, फ्री आओ फ्री जाओ, इसीलिए वो हार गए इस बार। इसीलिए हार गए। हाँ जी। जेंट्स पे ध्यान नहीं दिया। नहीं। क्या नाम है सर? अजय कुमार सिंह। सर जी, ये
बताइए, बीजेपी की जो 44 सीटें आ रही हैं और आम आदमी पार्टी जो 20 से 22 पर अभी तक नजर, देखिए वोट काउंटिंग को होते होते 3-4 घंटे हो चुके हैं और अब जो आंकड़ा है यही ऐसा लग रहा है कि फाइनल होने वाला है आंकड़ा। बीजेपी 27 साल बाद वापसी क्यों कर रही है, क्या कारण है, और आम आदमी पार्टी जो कि अपनी कट्टर ईमानदारी के नाम पर दिल्ली में आई थी, आज वो दिल्ली से क्यों जाती दिखाई? सबसे पहले मीडिया वालों को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। ये मीडिया वाले जो 14 सर्वे जो किया था उसमें 11 बताया था कि बीजेपी सरकार बनेगा, 2 बताया कि आम आदमी सरकार बनेगा, 1 बताया था कि कांटे की टक्कर होगा। तो मीडिया वाले पर हम लोग भरोसा करते हैं, आम आदमी पार्टी भरोसा नहीं कर रहे। कल तक उनके प्रवक्ता ने बोला था कि आने वाला सीट में परिवर्तन होगा, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब रह गई जो केजरीवाल क्यों हारे हैं, उसका बहुत फैक्टर है। पहले तो उन्होंने पाठशाला के बदले मौशाला खोल दिए, पहला फैक्टर। दूसरा, उन्होंने झूठा वादा किए, कभी एलजी की लड़ाई हो रहा है, कभी केंद्र नहीं दे रहा है। तो यहाँ के दिल्ली है जो राजधानी है, ये राजधानी को जनता को 11 साल उन्होंने मूर्ख बनाकर सत्ता का दुरुपयोग किया। तीसरा कारण है शीश महल उनका। उन्होंने पंजाब में घोषणा किया कि हम 1000 देंगे हर महिला को। 2.5 साल पंजाब में सरकार बन गई, आज तक किसी महिला को मिला है? मिला है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं मिला है। उन्होंने घोषणा किया कि हम 2100 रुपये देंगे महिला को, जब उनकी सरकार थी। तो उन्हें घोषणा करने का क्या जरूरत, पहले देना चाहिए। उन्होंने बोला कि पानी पी रही, बिजली पी ली। हर आदमी को पानी, गंदा पानी मिल रहा है, बिजली का बिल डबल आ रहा है। तो इसलिए जनता ने तय किया था कि केजरीवाल को विदाई करना है और बीजेपी को लाना है। केंद्र में मोदी की सरकार है, स्टेट में मोदी की सरकार होगा तभी काम चलेगा। तो इस बात, और इसलिए आपके मानते हैं कि बीजेपी की बढ़त और बीजेपी की सरकार 27 साल बाद दिल्ली में वापसी करने जा रही है, इस पर दिल्ली की जनता क्या? इस पर दिल्ली की जनता ने 15 साल कांग्रेस को देखा, 11 साल इनको देखा, अब अपनी बार बीजेपी को देखेगा। खुश हैं आप? एकदम बिल्कुल बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। केजरीवाल ने कहा था हम ईमानदार हैं, हम पे जनता। हाँ, ईमानदार तो इतना है, 2022 में कोरोना हुआ था, जनता कोई पूछ नहीं रहा था, वो अपने शीश महल के चक्कर में लगे थे। 9 लाख की कंडोम लगा था, 9 लाख की पर्दा लगा था, वो रिमोट वाले। सड़क की क्या स्थिति है, यही कारण है केजरीवाल को हारने का। हाँ, तो अब आपको क्या लग रहा है कि जैसे कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी के अहम जो लोग हैं वो भी हार रहे हैं? हम लोग में हम बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया हार जाएंगे। वो तो उनका हारना पहले तय था कि पटपर का छोड़कर चले गए, वो तो धोखा में एक्सीडेंट में जंगपुरा चले गए। अभी तक केजरीवाल सुबह से पीछे चल रहे हैं, सुबह से चल रहे हैं, अति से भी पीछे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री उनके गोपाल राय भी पीछे हो गए, बाबरपुर से गोपाल राय पीछे हो गए, यहाँ से मुस्तकाबाद से मोहन से बिस्ट आगे हो गए, उनको भी सीट बदली गई थी। तो कहीं से लड़ते चुनाव जीते थे। अब कपिल मिश्रा तो हिंदुत्व का चेहरा है, वो उनके जितने 5 बड़े नेता थे सारे जा रहे हैं। अपनी पार्टी ने अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया। यूपी में तो कल देखा ना टीवी पर, मिल्कीपुर में इन लोग के कारण है। पंजाब में सीट आ गया, चुनाव आयोग सही है, जहाँ वो लोग हारते हैं चुनाव आयोग पर सीधा वो लोग दोषारोपण करते हैं। घटिया राजनीति उन लोग की है, बीजेपी घटिया राजनीति नहीं है। क्या लग रहा है दिल्ली की जनता के काम होंगे? नहीं, कर्नाटक में चुनाव हुआ, किसकी सरकार बनी, वहाँ इलेक्शन कमीशन सही था। हरियाणा में बना, वो लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। जहाँ जहाँ बीजेपी जीतती है उन लोग सीधा आरोप लगाते हैं, इलेक्शन कमिश्नर पर लगाते हैं। तो उन लोगों को तो राजनीति है, मनसा, इसको कौन दूर कर सकता है? वोट तो जनता को करनी है, क्यों वोट उन लोग करनी है। अभी तो केजरीवाल जी जीतते तभी उनका चुनाव रद्द होता, क्योंकि उनका वोटर है वहाँ पे, जहाँ रहते हैं गाजियाबाद में, कौन सी जगह है, वहाँ भी उनका है। और हल्फनामा में गलत भी दिया है, 1,57,000 दिया है। एक विधायक की सैलरी कितनी होती है मैं आपसे पूछ रहा हूँ? वो उनका साल का आमदनी कितना दिए थे, मैं आपसे पूछ रहा, कितना दिए थे? हाँ, इस बार 2025 के इलेक्शन में कितना दिए थे वो हल्फनामे में? 1,57,000 कम बताए थे। तो सारे झूठ का, वही तो ये तो आपको पूछना चाहिए उनसे क्यों बन गया,
या हमसे पूछ रहे, हम पब्लिक से पूछ रहे। मोदी जी काम नहीं करने दे रहे थे हमें। अब मान लीजिए हम कह दें कि मोदी जी नहीं काम करने दिए, इसका जवाब हमारे पास नहीं, इसका जवाब तो वो देंगे, इसका जवाब वो देंगे। मोदी जी तो इतना काम कर रहे हैं कि विश्व में तीसरा स्थान इंडिया का आ गया है। चलिए भैया, क्या कहेंगे? बीजेपी की सरकार बनाने जा रही 27 साल बाद, क्या कहेंगे ऑटो वाले? बनना चाहिए। करना चाहिए। हाँ करना चाहिए। और आम आदमी पार्टी क्यों हार रही है? आज खुशी है उसमें। हम लोग खुशी है, हाँ? खुशी है किस बात की खुशी है भाई? इस बात की हम लोग को कोई साधन भी नहीं दिए, इसलिए हम लोग का वो ओलो चालू कर दिए, ओला चालू कर दिए, बाइक भी चालू कर दिए, ई रिक्शा भी चालू कर दिया। हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग कोई साधन भी नहीं है, बस। लोग खड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? ठीक है, अभी क्या नाम है? नाम है मेरा जुगल। जुगल जी, ये बताइए, आज दिल्ली के चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो 44 सीटों के साथ 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। वहीं 62 सीटें 2020 में आम आदमी पार्टी की आई थी, आज वो 22 सीटों पर रह गए हैं। अरविंद केजरीवाल की कम सीटें आने के पीछे क्या कारण मानते हैं? देखो, मेरा मानना तो यह है कि केजरीवाल जी का ना मतलब झूठ ज़्यादा है। उसे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा कुछ ही नहीं करते वो। जो मोदी जी के आप देखिए, सेंट्रल में देखिए मोदी जी का, या फिर यूपी में योगी जी का देखिए, काम अलग से ही दिखता है। इनका कहीं दिखता ही नहीं है। सड़कें खराब हैं, और खासकर जैसे वो पेंशन का पंजाब में बोला 1000 रुपये देंगे महिलाओं के, 1 रुपया किसी को नहीं दिया है। और ये खोले थे आम मोहल्ला क्लिनिक, आप जाके देखिए उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो मेरा मानना तो यही है कि वो कुछ नहीं, बस बोलते बोलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते वो। तो इसलिए मैं मोदी जी का अलग ही हिसाब किताब है, वो कुछ करते हैं। आप ईमानदार हैं, हमारी ईमानदारी का ईमानदार है, कुछ ईमानदार नहीं है मैडम। ईमानदार होते तो आज जो उनको जो इतने CBI वैसे सब पढ़े, कोई कुछ तो होगा, तभी तो वो अंदर थे। ऐसे तो कोई किसी को नहीं रख लेता। कट्टर ईमानदार को जेल में डाल दिया मोदी जी। नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। वो तो जनता समझती नहीं है चीज़ों को, बस डाल दिया। ऐसा नहीं है, कोई किसी को कैसे पकड़ लेगा? मुझे कोई क्या पुलिस पकड़ के ले जाएगी ऐसे ही? कुछ तो प्रूफ होगा, कुछ तो होगा। कोर्ट खड़ी है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाँ सुप्रीम कोर्ट है, सब कुछ है। ऐसे ही थोड़ा ना होता है कुछ भी। बीजेपी की ज्यादा सीटें आई, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? उनका काम, बीजेपी की 8 सीटें थी 2020 में, अब 8 से पूरा 44 44-42 आ रही हैं। हाँ, नहीं, इसका कारण तो ये उन्होंने काम दिखाया भी है, ऐसा नहीं है, और स्टेटों में काम भी करा है उन्होंने, तो इस वजह से ही फर्क आया है थोड़ा। इसीलिए बदलाव चाह रही है। हाँ, बदलाव होना भी जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। यहाँ पर देखिए, हमने तमाम लोगों से जो है वो यहाँ पर बात की है, और तमाम जो ऑटो वाले हमें यहाँ पर मिले हैं, उन्होंने एक सीधा कारण यही बताया है कि शुरुआत में जब हमने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया तो अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों से कई ज़्यादा वादे किए। ऑटो स्टैंड से लेकर तमाम वादे कहे गए कि आप अगर हमें वोट दे रहे हैं तो हम आने वाले सालों में आपके लिए ये काम करेंगे। पर 2015 में आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा जताने वाले ऑटो वालों को ना ही तो कोई राहत दी गई और ना ही तो कोई सुविधा दी गई। और जैसा कि हमें ज़्यादातर लोगों ने यहाँ बताया है, जो ऑटो चालक हैं, कि इस बार बदलाव का यही कारण था कि 15 साल हमने कांग्रेस को देखा और 12 साल हमने आम आदमी पार्टी को देखा, इसीलिए जनता जो है वो इस बार बदलाव चाहती थी और बदलाव करके बीजेपी को मौका दिया गया है। और यही कारण है कि बीजेपी 44 सीटें और आम आदमी पार्टी जो कि 62 सीटों पर एक साथ बहुमत की सरकार 2 बार बनाने वाली आम आदमी पार्टी जो है वो आज बहुमत के आंकड़े से कोसों दूर दिखाई दे रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली की सीट से, मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी सीट से, मनीष सिसोदिया जिनकी सीट बदलकर पड़पड़गंज से जंगपुरा कर दी गई थी, वो जंगपुरा से, और इसी के साथ गोपाल राय वो बाबरपुर से जो है वो लगातार पीछे चल रहे हैं। यानी कि हार की तरफ जो है वो आम आदमी पार्टी के ये नामी ग्रामी चेहरे जा रहे हैं, जिसके पीछे का कारण अभी जनता ने हमें बताया है कि क्यों आखिरकार दिल्ली मांग रही थी बदलाव।